अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। जुमेरात की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे गजा में जो है नस्ल कुशी, बीबीसी की सहाफती बददियानतियाँ, अमरीकी साजिश, दाइश अफगानिस्तान में कदम जमाने लगी, ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीय इमदाद बंद, अफगान दफ्तर बंद, अमेरिका की अफगानी एजेंट्स दरबदर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। हमारी कोशिश होती है कि आप सबको मुख्तलिफ जगहों के हवाले से, खासकर गजा तो हमारा टॉपिक है, गजा की खबरें हमारी अवलीन तरजीह होती है कि उनको शामिल किया जाए, क्योंकि हम शुरुआत आपको याद होगा 7 अक्टूबर से अगर हमने की, अब तक जो हम लगे हैं उसकी वजूहात ये हैं कि भाई साहब होना चाहिए, गजा पे बात होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। हालात मजीद जो हैं चीज़ें बदलने वाली हैं। फ़लस्तीनी एक्शन के कारकुनों ने लंदन के दिल में वाक़े बीबीसी हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा किया है। इमारत पर नारे असीरे किए गए ताकि इस नशियाती इदारे के मुबैना शराकत दारी की तरफ तवज्जो मबज़ूल करा सके, जिसे वो इसराइल की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी नस्ल कुशी में मुलव्विस करार देते हैं। अगरचे इमारत से रंग साफ किया जा रहा है, लेकिन बीबीसी की साख पर वो दाग नहीं मिटाया जा सका जो हमेशा के लिए उसके दामन को दागदार कर गया है। बात इदारे के हवाले से खुद को सच्चाई का वाहिद मुतबर ज़राए अपने आप को करार देता है, और लेकिन गाज़ा में इसराइली नस्ल कुशी की जंग की यकतरफा कवरेज उसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बीबीसी के अपने ही 100 से ज़ायद मुलाजिमीन ने गुज़श्ता साल इंतज़ामिया को एक ख़त लिखा जिसमें जानिबदारी, सेंसरशिप, फ़लस्तीनियों के मसाइब को कम करके दिखाया गया और इसराइली मज़ालिम को नज़रअंदाज करके इल्ज़ाम आयद किया गया कि भाई साहब, इस हवाले से डेविड मिलर ने भी कहा कि हर खबर उसके पास जाती है और जब तक वो इसे सयूनी मफाद के मुताबिक फ़िल्टर ना करे। आपने देखा पाकिस्तान में भी सूरत हाल ही है, पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि खबर कहीं और से जाती है, वहाँ से फ़िल्टर होती है, वहाँ से स्क्रिप्ट दिया जाता है, वहाँ से जो है। मैं टीवी देखना, हालांकि मैं टीवी एंकर हूँ, पर मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। मुझे पता है कि मेरे पास जो खबर आई है, ये खबर जब फिल्टर होके आएगी तो भाड़ में जाए ऐसी साफत। क्या करेंगे आप जब सच बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते? तो मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, सॉफ्टली होता है, जो डॉक्टरों के साथ बैठना होता है, जो मुल्क के जो खासकर वकीलों के साथ बैठना। तो मैं कहता ठीक है, सच और हक जो है इसी प्लेटफॉर्म पर आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदा रहना तारीख में। सो मैं भी झूठ नहीं बोल सकता वहाँ पे जाके, और वो तारीफ़ें मुझसे होती नहीं, झूठी तारीफ़ें। तो बीबीसी वही कुछ कर रहा है जो यहाँ पे पाकिस्तानी चैनल, तो मैं ये कहूँगा कि चलो इनको लोकल, अब तो लोकल भी नहीं देखते, क्योंकि जो इन्होंने 3-4 साल में पैसे ले लेकर झूठ बोल के लोगों के सामने जो बयान बिल्ड करने की कोशिश में, क्या था? कुछ भी नहीं था। मामला ये है कि बीबीसी पर अब दाग लग चुका है। मोदी ने ट्रंप मुलाकात के हवाले से जो है, अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मिलने वाली $21 मिलियन इमदाद बंद कर दी है। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि भारत हम पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है और वहाँ वोटर टर्न आउट के पैसे हम क्यों दे रहे हैं? ये पैसा हम अपने वोटर्स पर खर्च क्यों नहीं करते हैं? ट्रंप की हिदायत पर जो डॉश डेवलपमेंट ने भारत की फंडिंग रोक दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डॉश डिपार्टमेंट के तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि भारत में वोट टर्न आउट के लिए जो है $21 मिलियन दिए गए थे। अब इस मामले के बाद भारत में बड़ी हलचल मची है। भाई सब डोनेशन तो मिलती है ना, इधर भी मिलती थी, इधर भी बंद हो गई, उधर भी बंद हो गई। तो ये तो अमेरिका की पॉलिसी रही है कि कैसे इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। अब वो कहते हैं कि जब फ़ायदा ही नहीं है, हम क्यों लगा रहे हैं? बयान ये बिल्ड नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में तो असर होता है। अभी जो $41 मिलियन दिए गए थे, उसने पूरा तबाह कर दिया ना मुल्क को, आपके सामने थे। हालांकि कितने पैसे लगे भी नहीं है। अफगानिस्तान में अमरीकी रिजीम और कब्जे का साथ देने वाले हज़ारों अफगानी अमरीकी एजेंट्स दरबदर हो गए। ट्रंप ने अपने एजेंट्स को अमरीका में कबूल करने से इनकार कर दिया है। खबर यह है कि अमरीका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर को बंद करने का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने हुक्काम को अप्रैल की डेडलाइन दे दी।
امریکہ منتقلی کے منتظر 2 لاکھ سے زیادہ افغان شہریوں کو مستقل داؤ پر لگ گیا ہے۔ سیکیورٹی کلیئرنس حاصل کرنے والے 40,000 افغان قطر سے امریکہ آنے کے لیے فلائٹس کے تیار تھے۔ 2 لاکھ سے آدھے افغان باشندے پاکستان سے امریکہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ امریکہ فوج جو ہے اس نے جب انخلا کے بعد اب تک 1,18,000 جو ہیں وہ افغان امریکہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بیرونی ممالک امریکی سفارت خانوں میں سفارتکاروں کی جو تعداد ہے وہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے ووٹر ٹرن آؤٹ آف یہ جو باتیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ بیچارے دربدر، کیونکہ ان کے لیے افغانستان جو ہے وہاں پر وہ جائیں گے تو ان کے لیے مسائل زیادہ ہوں گے جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ بہادر آپ کا استعمال ضرور کرتا ہے، وقت آنے پر آپ کو بری حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ افغان بیچارے بہن بیٹیاں بچے جو ہیں ان کی فیملیز ادھر آپ دیکھتے ہیں مختلف ہوٹلز میں، مختلف گیسٹ ہاؤس میں وہ رہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ امداد بھی بند کر دی جاتی ہے، جو آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ امداد بھی بند کر، تو امداد بند ہوگی تو ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ جائیں گے کہاں جائیں گے؟ صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے ان کے لیے۔ داعش اس خطے میں افغانستان، پاکستان اور ایران تینوں کے مشترکہ دشمن ہے، جبکہ چین کے خلاف بھی سرگرم ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے وہی ہے جنہوں نے داعش کو بنایا ہے۔ داعش خراساں افغانستان میں کمزور علاقائی کنٹرول کا فائدہ اٹھا رہی، جس سے نہ صرف عبوری افغان حکومت بلکہ پورا خطہ جو ہے خطرے میں ہے۔ باوثوق ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حال ہی میں ضلع کنڑ کی تحصیل چھپا درہ میں جو ہے داعش خراساں کے کمانڈر گل ناظم عرف مولوی ذاکر کی سربراہی میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں IAG کے خلاف دہشت گرد سرگرمیاں بڑھانے کے لیے کنڑ اور ننگرہار میں اپنے اثر رسوخ کو مضبوط کرنے اور بعض افغان طالبان رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ افغان عبوری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرے کو فوری طور پر بند کرے۔ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت داعش کے حوالے سے خطرہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایک اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے کہ شاید جو ہے بلوچستان میں یہ دوبارہ سر اٹھانے لگے، اور میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے سیریا، عراق وغیرہ میں جو ظلم ڈھائے وہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب افغانستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ چائنا کے انویسٹمنٹ، اور چائنا کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ بری کس کو لگتی ہے؟ اسرائیل کو، امریکہ کو، دیگر ممالک کو۔ وہ نہیں چاہتے کہ چائنا مضبوط ہو، تو چائنا کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔